इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। सत्ता पर काबिज होने के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को दूसरी पार्टी से बेहतर बनाने में पीछे नहीं हट रही। हालांकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कोई भी पार्टी अपनी तरफ से किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ रही। एक तरफ बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है, तो वहीं बीजेपी इस बार 400 का आंकड़ा पार करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को 400 पार सीटें हासिल करने के लिए मौजूदा सीटें बरकरार रखने के अलावा दक्षिण और पूर्व में भी अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। इसी बात को परखते हुए पार्टी की नजरें अब तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर है। हालांकि बीजेपी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बड़ा लक्ष्य लेके चल रही है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पार्टी के पास दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में कोई सीट नहीं है। यही वजह है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक दक्षिण राज्यों में बड़ी सभाओं को कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण की 131 सीटों में से बीजेपी के पास अभी केवल 29 सीटें हैं और इनमें से भी 25 अकेले कर्नाटक में हैं। बीजेपी कर्नाटक में विपक्ष में होने के बावजूद अपनी सीटों को बचाना चाहती है और इसलिए पार्टी ने जेडीएस के साथ तालमेल किया है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पार्टी ने टीडीपी और जनसेना से गठबंधन तय किया है, जबकि तेलंगाना में बीजेपी टीडीएस के साथ हाथ मिला सकती है। तमिलनाडु में 4 और केरल में 3 लोकसभा सीटों पर काबिज होने के लिए इस बार पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। पीएम मोदी 2 महीने में तीसरी बार तमिलनाडु का दौरा करेंगे। दरअसल साउथ को छोड़कर बीजेपी का प्रदर्शन देश के दूसरे राज्यों में काफी अच्छा है। केंद्र में एनडीए और ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इसी बात को कायम रखने के लिए आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीएस के साथ दोबारा आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी जनसेना को टीडीपी के साथ लाना चाहती है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसमें टीडीपी को सबसे ज्यादा और बीजेपी को सबसे कम वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में भी टीडीपी ने 25 में से 3 सीटें हासिल की थी, जबकि जनसेना और बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। आपको बता दें कि वाईएसआरसीपी पिछले 5 साल से कई महत्वपूर्ण बिलों पर केंद्र में एनडीए सरकार का समर्थन करती आ रही है। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन से दूर हैं। ऐसे में टीडीपी नेताओं का कहना है कि चाहे आंध्र में उन्हें बीजेपी से गठबंधन करके कोई चुनावी फायदा न हो, लेकिन इससे ये संदेश चला जाएगा कि वो केंद्र सरकार के साथ है। बात करें कर्नाटक की, तो कुछ महीने पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। कर्नाटक में जेडीएस के साथ बीजेपी का गठबंधन हो चुका है, जबकि तमिलनाडु में एआईडीएमके से रिश्ता टूटने के बाद अब वहां बीजेपी छोटे दलों को अपने साथ लाना चाह रही है। केरल में भी बीजेपी की नजरें कई छोटे दलों पर है, जिसमें से कुछ के साथ उसका विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो चुका है। दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी बीजेपी गठबंधन के लिए सहयोगी दलों की तलाश में है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति बेजोड़ बनाई है, जिससे वो विरोधी पार्टियों को जबरदस्त पटखनी दे सके। टीम न्यूज़ नेशन।